ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण रावकाचार्य ग्रंथ में दान का प्रकरण है। और विगत 2-4 दिन से अपनी चर्चा इस बात पर हो रही कि कैसे साधर्मियों की सहायता की जा सकती है, कैसे धर्म मार्ग में स्वयं आगे बढ़कर के दूसरों को भी धर्म मार्ग में लगाया जा सकता है। ये सारी बात इसके अंदर आ रही है। कल अपन ने देखा था, जो धर्म से डिग रहे हों ऐसों की सहायता करके, अपना सहारा दे करके, हैं, चाहे वो धन से हो, चाहे तन से हो, वचन से हो, कैसे भी करके उसको प्रेरणा दे करके धर्म मार्ग में लगा सकते हैं। और भी आया था जिनके कोई ठिकाना नहीं है वस्त्र आदि का, या समझ लो कुछ भी ऐसी बाधाएं हैं, रुपए पैसे की समस्या है, वस्त्र आदि की समस्या है, रहने करने की समस्या है, तो उनका एक उचित स्थान बना दे, उनकी सहायता कर दे। ये सब बातें थी। कल के प्रकरण में एक थोड़ा सा सुधार है एक जगह पर। 185 पेज पर जो तीसरा पैराग्राफ, कोई कितने ही सचित्त का त्याग श्रद्धान सहित कर देते हैं, कोई पर्व के दिन में उपवास, कई कई दिन में ब्रह्मचर्य अधिग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे कोई दिन में छूट गया, कोई दिन में ब्रह्मचर्य, क्योंकि वो छठी प्रतिमा की बात थी ना, तो वो प्रतिमाओं की बात है वहाँ। वहाँ थोड़ा सा सुधार। और बहुत बढ़िया बात थी, धनवान पुरुषों की सहायता से उन्हें धर्म पर चलता देखकर अनेक दूसरे लोग भी धर्म के मार्ग की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। दूसरे अन्य जन भी धर्म मार्ग में लग जाते हैं, ऐसे प्रवर्तने लग जाते हैं। और कल अपन ने बहुत बढ़िया प्रकरण देखा था कि धनवान पुरुषों को चाहिए कि वो तो विद्या पढ़ने के स्थान बने। लौकिक विद्या की बात नहीं है, यह विद्या का आशय धार्मिक अपने संस्कारों से ही है, आध्यात्मिक विद्या से ही है। पढ़ने वालों को जीविका देकर व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या आदि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना कर। तो जेएनयू के सैकड़ों बालक विद्या के पढ़ने में लग जाए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पढ़ने वाला था क्या, एक बार इसको देखते हैं। पढ़ने के स्थान पर शायद पढ़ना था। पढ़ाना कर लीजिए, उस पढ़ना ही था वहाँ। पढ़ने वालों के स्थान पर पढ़ाने वालों। ये दो जगह पे इसमें सुधार है। पढ़ाने वालों को जीविका देकर कि आजीविका वगैरह की व्यवस्था हो जाए, जिससे उनका जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे, उनको धन आदि की आकुलता नहीं रहे। व्याकरण, काव्य, गणित, तर्क इत्यादि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना करते। देखो, इन्होंने थोड़ा सा लौकिक के लिए भी लिखा है अपनी तो, लेकिन दृष्टि में लौकिक विद्या का कोई विशेष स्थान है नहीं। उस जमाने में फिर भी आवश्यकता थी, क्योंकि लोग बाग पढ़ाते नहीं थे। आज तो आप किसी को नहीं भी कहोगे तो भी वो स्कूल वगैरह तो भेजते ही हैं। ये सब चीजें तो बिना सिखाए सभी सीख रहे हैं, है ना। इसलिए अपने को इन बातों पर जोर नहीं देना। अपने को तो आध्यात्मिक विद्या पढ़ाने के स्थान, है ना। यहाँ विद्या के लिए आध्यात्मिक विद्या। प्रति वर्ष 10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगे। आज तो बहुत अच्छा सुकाल है। संस्थाएं भी काफी हैं, और विद्यार्थी पढ़ते हैं, तैयार होते हैं, विद्वान तैयार होते हैं। तो उनकी सहायता करनी चाहिए, ऐसी संस्थाओं की और ऐसे व्यक्तियों की जो पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए हैं, उनकी सहायता होनी चाहिए। हाँ, व्याकरण, संस्कृत, प्राकृत ये तो थोड़ी सी आवश्यक है ही सही, इसकी जरूरत तो है, क्योंकि इसके बिना शास्त्रों का अर्थ भली भांति नहीं समझ में आ सकता। देखिए, और भी जो विशेष बुद्धिमान हो, अपने साधर्मी हो, तो उनको आजीविका देकर निराकुल कर देवे तो धर्म की प्रवृत्ति चलती जाएगी।
वो अपनी बुद्धि से स्वयं का और दूसरों का भी भला करते हैं। और बात आई थी अनेक ग्रंथों को लिखाना। लिखाना का मतलब आजकल छपन, पढ़ने वालों को पुस्तक देना, ग्रंथ को शुद्ध करने में शुद्ध करने वालों को निराकुल कर देना। जो ये कला जानते हैं, जो उसमें समझ लो प्रूफ रीडिंग वगैरह या कुछ इस तरह का काम, एडिटिंग कर सकते हो, तो उनको भी निराकुल कर देना चाहिए कि आप निश्चिंत रहो, आप तो इस काम में लगो। ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति करना। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ये तो स्वयं के लिए। लेकिन ज्ञानाभ्यास जो दूसरे कर रहे हैं उनके प्रति ऐसा प्रीति का भाव कि अरे देखो हम तो नहीं कर पाए लेकिन ये तो पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाए ये तो पढ़ रहे हैं ना। ऐसा देख करके हृदय पुलकित होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए। अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, स्वयं भी लगना। अरे बहुत से हैं ऐसे लोग, क्या उम्र ज्यादा भी हो जाए या समझ लो पढ़ने करने की उम्र निकल गई, तो घर गृहस्थी में बस गए, उसके बाद भी वो कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनका बहुमान आना चाहिए। एक ये हाँ, अनुमोदन होना चाहिए, सही बात है। उनका अनुमोदन होना चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। और एक थे अपने धन कुमार जी, सूरत वाला, आपको ध्यान, 80 साल की उम्र में पीएचडी की थी। 80 की उम्र में है। किस पे? टोडरमल जी के वो अर्थ संतृष्टि अधिकार में जो गणित है, उस गणित के विषय। अब सोचो, हालांकि वो प्रोफेसर थे मैथ्स के, इस वजह से उनको वो विषय रुचिकर भी था। अपन तो पढ़ने में ही कतराते हैं कि अरे क्या है, समझ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने 80 साल की उम्र में उस पर पीएचडी की। खैर, वो उनकी रुचि का विषय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 80 की उम्र में गणित पढ़ो या मत पढ़ो, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि भाई अपने को ज्ञानाभ्यास में निरंतर लगना चाहिए। अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को तथा कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। देखो, एक उक्ति चलती थी पहले, माता शत्रु पिता वेरी, येन बालो न पाठिता। कि जिन्होंने बच्चों को नहीं पढ़ाया, ऐसे माँ बाप उसके शत्रु और बैरी। अब आज के जमाने में कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते। हम तो इस बात को ऐसे लगाते हैं कि जिन्होंने बच्चों को धार्मिक ज्ञान नहीं दिया, जिन्होंने बच्चे को अध्यात्म विद्या नहीं सिखाई, जिन्होंने बच्चों को शास्त्र नहीं पढ़ना सिखाया या पढ़ने की रुचि नहीं लगाई, वो माँ बाप वास्तव में अपने बच्चों के शत्रु अथवा बैरी। कह रहे साहब क्या करें, हमने तो खूब कोशिश करी, ये पढ़ता नहीं। तो देखो, कोई कोई ऐसा भी हो जाता है कि आपने तो आपका प्रयास पूरा ईमानदारी से किया, लेकिन अब वो नहीं पढ़े तो वो एक अलग बात है। क्योंकि हर एक जीव की पात्रता अलग अलग होती है, लेकिन हमने प्रयास कितना किया और कितनी ईमानदारी से किया, ये हमको खुद को टटोलना। कैसे भी करके सबसे आवश्यक कार्य मान, जैसे आजकल की माएं बच्चों को सबसे आवश्यक कार्य मान के स्कूल जरूर भेजती है। क्या, ये कैसे नहीं जाओगे स्कूल? स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, कोई छुट्टी उट्टी नहीं। और मंदिर के नाम पे भले छूट दे देंगे कि चल बा ठीक है, कोई बात नहीं, आज रहने दे, कल चल जाना। ऐसा नहीं, उल्टा होना चाहिए कि मंदिर कैसे नहीं जाओगे भैया, स्कूल की बस छूट रही है तो छूटने तो पहले मंदिर होके आओ, तभी टाइम से तैयार होना सीखो। उसके जीवन में ये बात घर कर जानी चाहिए कि अपने को जिनालय में जाना, मंदिर में दर्शन करना और शास्त्राभ्यास यानी कुछ पढ़ना, धार्मिक अध्ययन करना, ये तो हमारा दैनिक अंग है। या ये अपनी दैनिक क्रिया है। जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे नहाते धोते हैं, वैसे ही हमारी दैनिक क्रिया हो जानी चाहिए, हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग हो जाना चाहिए। स्कूल वगैरह सब वो होते रहेंगे, वो कोई अनिवार्य अंग नहीं है ना। पुण्य प्रमाण तो सभी को प्राप्त हो जाता है, पढ़ा हुआ हो चाहे अनपढ़ हो, आया समझ में। लेकिन इसके बिना पुण्य नहीं बनता। श्रेष्ठ पुण्य भी यहीं से मिलता है, सच्चे देवशास गुरु के समीप से। खैर, उद्देश्य पुण्य का नहीं हो, है ना, लेकिन पढ़ने की भावना विकसित करनी चाहिए। ज्ञानाभ्यास में लगाना, जैसे बने तैसे लोगों की शास्त्र के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए। ये शास्त्र धर्म के बीज हैं, क्या गजब की बात आई। ये शास्त्र तो धर्म के बीज हैं। धर्म रूपी वृक्ष किसके आधार पर खड़ा हो? अरे लोगों को, चाहे वो व्यवहार धर्म की उपासना क्यों नहीं करते हो, व्यवहार धर्म माने बाहरी क्रियाकांड, तो बाहरी क्रियाकांड को भी सही करने के लिए शास्त्र ही तो लगेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया कैसे करनी और ये क्रिया कैसे करनी है? पूजा में कौन से द्रव्य काम में आते हैं और कौन से काम में नहीं आते, कैसे द्रव्य काम में लेना कैसे नहीं लेना,
ये भी तो शास्त्राभ्यास वाले को ही पता चलेगा, शास्त्राभ्यास के आधार से ही पता चलेगा। हम्म? तो जैसे बने वैसे, है ना, शास्त्राभ्यास में रुचि कराओ, क्योंकि ये शास्त्र धर्म के बीज, धर्म का प्रारंभ इनसे होता है। बीज क्या काम करता है? बीज से ही पौधा उगता है, बीज से ही वो पौधा बढ़ता है, फलता है। बीज अच्छा हो तो वृक्ष अच्छा होता है, बीज में ही खोट हो तो वृक्ष में खोट हो जाता है, समझ। देखते हैं ना अपन वो फल सब्जियों के, आजकल तो बीजों का खूब व्यापार होता है ना। एक कैसा बीज है, कौन सी जगह का कैसा है, मतलब किस तरह का है, क्या क्या बोलते हैं उसको, कौन सी नस्ल का है, ब्रीड होती है इसमें भी अलग, हाइब्रिड है, देशी है, कैसा क्या है ना? तो वो बीज के आधार पर फसल होती। अब अगर आपके शास्त्र रूपी बीज ही नहीं है आपके पास, तो वो धर्म का वृक्ष कैसे खड़ा हो? ये तो गजब की लाइन है। शास्त्र तो धर्म के बीज हैं? इनके आधार से ही धर्म रूपी वृक्ष अपने जीवन में खड़ा होगा। जैसे वो देखा था ना अपन ने, विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्यसति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरि। बीज के अभाव में जैसे वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि, फलमयता नहीं होती, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, फलमयता नहीं होती। उसी तरह से शास्त्राभ्यास के बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, वृद्धि, फलमयता नहीं होती। हाँ, रत्नकरण जी का यही 32वां है इसी। तो शास्त्र तो धर्म के बीज, यदि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए। कभी किसी शास्त्राभ्यास वाले को दुराचार में लगते देखा? कोई कदाचित ढोंगी हो सकता है ना, लेकिन ऐसे एकाएक दिखेंगे नहीं आपको। जो शास्त्र का सही सही अभ्यास करने वाला है, उसके जीवन में दुराचार तो नहीं दिखे। हाँ, व्यक्तिगत कषाएं थोड़ी बहुत दिख सकती हैं, क्योंकि वीतरागी तो कोई नहीं हुए, लेकिन दुराचार तो भी नजर नहीं आए। वो आपको शराब के, जुए के अड्डों पर नहीं दिखेगा, वो आपको अन्य अन्य व्यसनों में नहीं दिखेगा। आया समझ में? सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए अगर लोगों को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में तो व्यसन, दुराचार इत्यादि सब पापों को छुड़ाया जाता है। सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। यहाँ सम्यक ज्ञान माने शास्त्र से प्राप्त सही सही ज्ञान, है ना? वही व्यवहार और परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। दोनों की उज्जवलता, दोनों की निर्मलता शास्त्राभ्यास से है। अगर आपको निश्चय धर्म का साधन करना है, असली सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने हैं, तो भी शास्त्र ही काम आएंगे। और अगर आपको ये समझ लीजिए कि अ, व्यवहार धर्म जिसे कहा जाता है, ऐसा बाहरी आचरण साधना है, तो भी शास्त्र ही काम आए, अन्य कोई उसमें काम आने वाला नहीं। इसलिए शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं है। शास्त्र पढ़ाने के समान कोई दूसरा दान। कि खुद बोल रहे हो इस वजह से कह रहे दिखते हो, अरे भाई वास्तविक बात है, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई पढ़ाने का काम नहीं, तो अपन चर्चा कर रहे हैं। और ये तो व्यवस्था ऐसी है कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा आता है तो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ, कुछ आपको मालूम है तो आप भी बोल दीजिए, उसमें क्या है? ये तो परस्पर चर्चा है। शास्त्र छपाने के समान दूसरा कोई दान नहीं है, शास्त्र देने के समान दूसरा कोई दान नहीं है, शास्त्र का अभ्यास करने के समान खुद को दूसरा कोई बड़ा दान नहीं। निश्चय से तो खुद को ही शुद्धता का दान होता है। भाई अन्य सबको तो दान दे रहे हो, खुद को दान दिया कि नहीं? कि खुद को कैसे दे? कह रहे खुद शास्त्राभ्यास में लगो ना। जब शास्त्राभ्यास सबसे बड़ा दान है, तो स्वयं को सबसे पहले दो ये दान। पहले खुद का पेट भरो, फिर दूसरों का पेट भरो। पहले खुद अभ्यास करो, फिर दूसरों को अभ्यास करो। ऐसे शास्त्र पढ़ाने के समान कोई दूसरा दान नहीं। हाँ, अगले श्लोक में आने वाला है कोंडेश का प्रकरण। शास्त्र दान में कोंडेश वाला प्रसिद्ध हुआ। चलिए, यहीं तक हुआ था कल अपना, इसके आगे का देखना है। पहले अपन श्लोक बोल लेते हैं, श्लोक पाठ नहीं करा था। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम् त्रयाणां निश्चिते दानम् गृह कर्मणापि निचितम्
कर्म विमाष्टि खलु गृहे मुक्तानाम् अतिथीनां प्रति पूजा विमलं धावते वारि उच्चैः गोत्रं प्रणतेर्भोगो गानादुपासना पूजा भक्ते सुन्दर रूपम् स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलनिष्ठं शरीरकृता आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयाकृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। एक इस पर भी चर्चा हुई थी। वैयावृत्य शब्द जो है, अब इसमें आधा त और शामिल होना चाहिए या नहीं, अभी मैं उस पर कुछ निर्णय पर नहीं पहुंचा, क्योंकि वैयावृत्ति देखने में आता है। अब एक तर्क बहुत बड़ा है, मूल में वैयावृत्ति शब्द है, और वैयावृत्ति का जो भाव वही वैयावृत्य, उस हिसाब से तो दो आधे त बनने चाहिए। फिर भी मैं अभी पक्का नहीं कह सकता कि ये वैयावृत्य शब्द में एक आधा त लगाए तो गलत है क्या, है ना। इस पर कुछ बात समझ में आएगी तो अपन फिर आगे सुधार करेंगे। अभी वो है, ये आप लोगों को इसलिए बोला मैंने कि मैं अगर भूल जाऊं तो 2 4 दिन बाद मुझे ध्यान दिला दीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो अपन इस पर निर्णय लेंगे ही सही। चलिए, शास्त्र पढ़ाने के समान दूसरा दान नहीं। अब इसके आगे का विषय अपने को देखना है। ये शास्त्र दान की बात हुई। तथा रोग मेटने वाली रोग मेटने वाली प्रासुक केतेक औषधि बनाए करी रोगिणी को देना। रोग मिटाने वाली औषधियां बना करके रोगियों को देना। ये नहीं साहब, हम तो नहीं बना सकते लेकिन ये बनाते हैं, कोई बात नहीं। खुद नहीं बना सकता हो तो जो बनी हुई हो ऐसी प्रासुक औषधि ला करके देना। जे निर्धन मनुष्य हैं, तिनके औषधि औषधि तैयार मिल जाए तो बड़ा उपकार है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो खरीद करके और बना सके। अच्छा, बनाने की विधि भी नहीं मालूम। तथा को निर्धन नहीं होए, इनका भी औषध करी बड़ा उपकार है। कोई निर्धन हो चाहे धनवान हो, उसमें क्या है, औषधि तो दी जा सकती है, देनी चाहिए। तथा, ये तो हो गया। निर्धन दुखित जननी को औषध दान देने समान उपकार नहीं है। जो दुखियारा हो, जो बहुत परेशान हो, अपने रोग से बीमारी से पीड़ित हो, तो उसको औषधि दान दे दो, बहुत बड़ा उपकार है। अच्छा, लेकिन एक चीज और है। पहली बात तो पात्र दान की है ही सही, वो ध्यान में रखकर ही देना है। दूसरी बात, दया दत्ती से अगर कोई अपन देते हैं, किसी को देते हैं दया दत्ती पूर्वक कि बेचारा रोगी है, अन्य मत का ही हो, कुछ भी हो, दे देते हैं अपन, तो वहां पे सशर्त देना चाहिए। सशर्त माने अपना कोई व्यक्तिगत काम तो करा नहीं रहे अपन, अपन उससे कुछ अभक्षा भी छुड़ा करके दे। पहले भी अपन ने चर्चा की ना इस तरह की। जैसे आप कोई दवाई देते हो किसी, तो उससे बता दो कि भैया इसमें परहेज रखना पड़ेगा। क्या परहेज रखना पड़ेगा? अगर वो मांसाहारी हो तो उसका कुछ मांस वगैरह छुड़ो। क्या ये हफ्ते में तुमको 4 दिन, ये हफ्ते में क्या, जब तक ये दवाई काम में ले रहे हो तुमको ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना, कि नहीं साहब हमारे तो डेली बनता है। वो अगर इनकार करे तो फिर कि हफ्ते में 3 दिन तुम निषेध ही करना पड़े, मतलब कैसे भी करके उसको छुड़ाना है। वो जो महापाप के साधन करता, महापाप के कार्य करता है, उनको वो चीज छुड़ा करके ही औषधि आदि देना चाहिए, है ना। और फिर भी ये समझ लेना, क्योंकि वो पात्र नहीं है तो ये पात्र दान नहीं है, तो सिर्फ दया दत्ती है। और दया दत्ती में कोई विशेष पुण्य है नहीं, इसलिए उसका विकल्प ज्यादा नहीं रखना। सामान्य रूप से किसी पर दया का भाव आए तो उसको दें, लेकिन अगर वो धर्म मार्ग पर नहीं है, विशेष पाप उसके जीवन में है, तो फिर उसका अपक्ष तो छुड़ा भी नहीं सकते। कोई आलू प्याज जमीकंद आदि खाता है तो उसको उस हिसाब से कि भैया ये इसमें उल्टा असर करेगी, या ये अगर तू परहेज नहीं करेगा तो ये उल्टा असर हो जाएगा दवाई, ऐसे दे सकते हैं। होता है ना, बहुत से लोग होते हैं किसी किसी विशेष दवाई में प्रसिद्ध हो जाते हैं। देखो, जे निर्धन मनुष्य हैं, ये तो हो गया ना।
औषधि करी बड़ा उपकार, निर्धन दुखित जननी को औषधि देने समान उपकार नहीं है। केतेक निर्धन को औषध मिले नहीं, अ, औषध मिले, मिले नहीं, करने वाला नहीं, विनाश, बिना सहाई औषध बनी सके नहीं। अब उसके पास साधन भी नहीं है, कोई उसके लिए बनाने वाला भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, तो न तो कोई दे रहा है, न कोई मिल रही है, न धन है, और बनाने का कोई सहायक भी नहीं है। तो बिना सहाय उसके औषधि बन नहीं सकती। औषध तैयार मिले, ताका बहुत कोटि धन का लाभ है। अब आपका तो माथा दुख रहा है अभी, ठीक है ना, और दवाई लेने जाओ वेद जी के पास, वो कह रहे हैं बैठो अभी, समय लगेगा, अभी तैयार कर रहे हैं दवाई, और 8-10 घंटे दवाई तैयार करने में लग जाए तो इसका तो सिर दर्द के मारे बुरा हाल, इसका बुखार बढ़ता ही जाएगा। बुखार की दवाई अभी तैयार हो रही है, कल तक तैयार हो रही है, अगर पहले से तैयार मिल जाए तो वो काम आ जाती। ताका बहुत कोटि धन का लाभ, रोग मेटी देने बरोबरी, को दान नहीं, बड़ा अभय दान है। देखो इसको अभय दान में शामिल किया। रोग मिटा देने में, किसी का रोग मिट जाए तो उसके बराबर कोई दान नहीं। बहुरी, ये तो अभी तक बात हुई, जैसे समझ लो अपने औषध दान की भी बात हुई। अब यहाँ पे आवास दान, अभय दान। बहुरी, धर्मात्मा जननी के अर्थ ही रहने के अर्थ, धर्मात्मा जनों के लिए रहने के लिए, धर्म साधन करने के अर्थ, धर्मशाला वस्तिकाधिक, अपनी शक्ति सारू मोल ले देना, अपना घर का स्थान होए तहाँ राखी देना, जाते हैं रहने के स्थान बिना धर्म सेवन आदि में परिणाम स्थिर रहे न। क्या कहा, धर्मात्मा जनों के लिए रहने के लिए, उनके रहने के लिए, धर्म साधन करने के लिए कोई धर्मशाला वस्तिका आदि बना। देखो आगे ना वस्तिका की बात, पहले भी अपनी चर्चा चली थी कि वस्तिका सिर्फ मुनिराज के लिए नहीं होती, बल्कि मुनिराज के लिए होती ही नहीं, वो बनाते इस ढंग से है कि काम अपन लेंगे और मुनिराज के भी काम आ जाएगी, ऐसा। तो धर्मात्मा जनों के धर्म साधन की, अब कैसी विडंबना है, यहाँ तो इन्होंने लिखा धर्मशाला। अब देखो देखो लिखा है ना धर्मशाला, लिखा है ना, तो धर्मशालाएं बनवाओ, लेकिन उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर आ गया। अब धर्मशालाएं धर्मशाला न रह करके पापशालाएं बनती जा रही। धर्मशाला का कंसेप्ट क्या था, मंदिर के पास धर्मशाला क्यों बनाई जाती थी? ये जो भावना थी ना, कोई साधर्मी हो जिसको ठहरने की जगह नहीं मिला, अभी मान लो कोई बाहर से आया, बाहर से अपने व्यापार के सिलसिले में आया, या समझ लो दर्शन करने ही आया, तो वो कहाँ रुकेगा, उसके रहने का कोई स्थान नहीं हो तो हर जगह तो रुक नहीं सकता। अन्य जो सराय होती थी पहले, अभी भी होती सराय, माने इन होटल वगैरह, तो वहां ठहरेगा नहीं, उसको मंदिर पास में चाहिए, तो वो धर्मशाला बना देते थे बहुत से लोग। तो उसमें आकर के साधर्मी लोग रुकते थे, अपना जो भी काम है वो कर लेते थे और धर्म साधन करते थे, इसलिए नाम था धर्मशाला। क्या आप नाम से सोचो तो सही, धर्मशाला क्यों नाम रखेंगे नहीं? धर्मशाला का मतलब धर्म के लिए स्थान, धर्म साधन करने के लिए कोई रुकना चाहे उसके लिए धर्मशाला होती है। और आजकल उल्टा काम हो गया, धर्मशालाओं को बैंक को दे देते हैं कि किराया आएगा बढ़िया, बैंक को नहीं देते, शादी ब्याह में दे देते हैं। बोलो, अब मंदिर के पास में धर्मशाला, और वहां शादी ब्याह कराने के लिए किराए पर दे देते हैं, और वहां जो हंगामा होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, शोरगुल होता है, अथवा अरे शादी ब्याह में क्या क्या नहीं होता, अन्य मतों में तो शराब आदि का भी सेवन होता है। और अन्य मत की छोड़ो, जैनी आलू प्याज लहसुन सब बनाने लग गए, रात्रि भोजन करने लग गए, और ये सब धर्मशालाओं में हो रहा है, मंदिर के पास में। यहाँ पे मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है उनके बाजों से, यहाँ स्वाध्याय करने वालों को वहां पे शाम के भोजन में जो वो लहसुन का प्याज का बघार लगा रहे हैं उनकी बदबू इधर आ रही है मंदिर में। ये क्या है, धर्मशाला या पापशाला? ऐसी धर्मशाला बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था सरस्वती। समझ में ही बात, शाला तो स्थान को कहते हैं, जैसे पाठशाला ही सही, सही पढ़ने का स्थान है, ऐसे धर्मशाला धर्म का स्थान, धर्म साधने का स्थान। कोई धर्म साधन करना चाहता हो उसके लिए वो स्थान था, है समझ। धर्म साधन करने वाले के लिए स्थान बना करके दे दिया जाता था, उसे धर्मशाला कहते।
उसका नाम धर्म। और वस्तिका, वस्तिका भी वैसे ही, रोज धूप उपवास आदि करने वाले, समाधि मरण करने वाले, या कुछ धर्माराधना करने वालों के लिए अलग से वस्तिका होती थी, शहर के कोलाहल से दूर। है, ये सब होता है। तो धर्मशाला वस्तिका एक जैसी चीज है। लेकिन ये उस जमाने में जो उपदेश दिया, उसको आज सख्ती से लागू करना। ये साहब धर्मशाला बनाने की मना कर रहे हैं, कि हम मना नहीं कर रहे, लेकिन धर्म का स्थान बनाना, उसे अन्य जगह बिल्कुल मत देना, अन्य कार्य के लिए बिल्कुल मत देना। वो भी आवश्यकता हो तो बनाना, सबसे पहले तो आवश्यकता, या आवश्यकता हो तो बनाइए, नहीं तो जरूरी नहीं। समझ में आएगा? लोगों को क्या उसमें इनकम का साधन दिखने लगा, यार खाली पड़ी जगह है, ये किराए पर उठ जाएगी तो अच्छी इनकम हो जाएगी, मंदिर की भी, मंदिर का पैसा बढ़ेगा। तुम ये बताओ पैसा बढ़ा के करोगे? पहले तो ये बताओ सबसे, तुम पैसा बढ़ा करके क्या करना चाहते? जब पैसा दिखेगा ना, तो फिर ऊट पटांग हरकतें सूझेंगी। एक काम करो, मंदिर में पंखों की कमी है, पंखे लगवा दो, एसी लगवा दो, कूलर लगवा दो। ये दीवार पर ऐसा एक काम करो, इसे फोड़कर इधर कर दो, उसे फोड़कर इधर कर दो, इसका रंग पलटवा दो, ये सब कौतुक सूझेंगे फिर। तुम्हें धर्म साधन करना था, या ये ऊट पटांग हरकतें क्या करना? ये विचार कीजिए। तो धर्मशाला वस्तिका आदि अपनी शक्ति सारू मतलब शक्ति के अनुसार मोल ले देना, मोल लेकर के दे देना मतलब खरीद कर दे देना। क्या खुद दान निकालना बंद कर देंगे? हाँ, पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्यों देने लगे? खुद का ही दान बंद हो जाएगा। हाँ? शक्ति सारू मोल ले देना, दूसरे से खरीद कर दे दो, अथवा अपना घर का स्थान हो तहां राखी देना। अपने घर पे अगर रुकने की जगह हो, और कोई साधर्मी बेचारा बाहर से आया हो जिसके रहने का ठिकाना नहीं हो, अपने घर पे रुका। अरे, अपने को साक्षात मुनिराज का संयोग तो नहीं होता, लेकिन अगर कोई साधर्मी, है ना, कोई धर्मात्मा जीव धर्म साधन करने वाला अपने नगर में आता हो, और अपन उसके रहने की व्यवस्था अपने यहाँ कर दें, तो ये तो अपने खुद को ही एक धर्मात्मा का संयोग मिल गया ना। तो वो भावना होनी चाहिए, अपना घर का स्थान हो तहां राखी देना। यहाँ पे शायद कुछ संशोधन है, देखो। हाँ, अपने घर का स्थान हो तो वहां बनवा देना, बनवा देना के स्थान पर ठहरा देना कर लीजिए, ठहरा देना। रखवा देना, राखी देना है ना, वहां राखी देना मतलब वहां रुकवा देना, वहां ठहरा देना, ऐसा। वहां रह जावे वो, ऐसा काम कर ले भाई। वो भी पात्रों की श्रेणी में ही है, जो धर्मात्मा जीव है वो। समझ में आ रही है बात? क्यों ऐसा सब क्यों कह रहे हैं? जाते हैं रहने के स्थान बिना, धर्म सेवन आदि में परिणाम स्थिर नहीं रहे। अगर रहने की जगह ही नहीं हो, बैठने की जगह नहीं हो, तो फिर धर्म साधन में परिणाम कैसे स्थिर रहे? जैसे मान लो, आप अपने गांव में, अपने शहर में स्वाध्याय करना चाहते हो, ठीक है। आप 10-12 जनों ने मिलकर के मंदिर में स्वाध्याय प्रारंभ की, लेकिन कल से वहां से आपको, नहीं नहीं यहाँ मत बैठो, यहाँ तो सब लोग, दूसरे लोग पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उधर जाके बैठो। तो दूसरी जगह जाके बैठो, दूसरी जगह बैठे तो फिर डिस्टर्ब करना है कि नहीं नहीं यहाँ मत करो। होते हैं ना बहुत से, स्वाध्याय से ही द्वेष रहता है जिनको, कि यहाँ पे नहीं करना आपको। तो अब रहने की जगह मतलब स्थान ही नहीं होगा तो स्वाध्याय कैसे कर? जहाँ स्थान नहीं हो, है ना, तो वहां स्वाध्याय आदि, जैसे पहले स्वाध्याय भवन बनाने का बहुत प्रचलन चला था, अभी भी बनाते हैं बहुत सी जगह। समझदारी तो उसमें ही है, अगर आपको मंदिर, यूं समझ लीजिए कि मंदिर में दर्शन पूजन में कोई बाधा नहीं है, दर्शन पूजन आदि करने में कोई बाधा नहीं होती है, और स्वाध्याय में बाधा होती है, तो सिर्फ स्वाध्याय का स्थान बनाइए। कारण, कारण यह है कि आपने अगर कह रहे हमको स्वाध्याय नहीं करने देते हैं, इसलिए हमने अलग से मंदिर बना लिया। आपने अगर मंदिर अलग से बना लिया, तो अभी तक तो आपका जो कुछ भी हस्तक्षेप वहां था, वो हस्तक्षेप छूट जाएगा। तो हमको क्या करना हस्तक्षेप करके? कि मैं कोई स्वामित्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप, अगर आप शास्त्र स्वाध्यायी हो, और शास्त्राभ्यास करने वाले को सही गलत की ज्यादा समझ होती है सामान्य व्यक्ति से, है ना। जब तक आप वहां मंदिर में नियमित रूप से जाते हो, तब तक आप किसी से कुछ कह सकते हो, अगर कुछ गलत कर रहा हो तो आप कहने के अधिकारी रहते, है ना।
कुछ गलत हो रहा हो तो आप टोक सकते हो, दूसरों के बीच में अपनी बात रख सकते हो। लेकिन अगर आपने दर्शन पूजन में बाधा नहीं है और फिर भी आपने अलग से बनाया और स्वाध्याय का नाम लेकर अलग से बनाया, और फिर आप वहां पे कुछ सलाह दो या वहां पे रखो, तो तुम्हारा तो है ना अलग, वहां जाओ ना, यहाँ क्यों करते? ये स्थिति बहुत सी जगह पर देखी गई। इसलिए मैंने कहा पहले भी, दर्शन पूजन में आपको दिक्कत आती हो, आमनाय विरुद्ध हो, तब तो एक जिनालय अलग होना वो उचित है। लेकिन दर्शन पूजन नियमित रूप से अच्छी तरह से हो जाते हैं और स्वाध्याय में बाधा बनती है, तो सिर्फ स्वाध्याय का स्थान ही बनाना चाहिए। अपनी बहुत सी संस्थाएं थी पहले जो स्वाध्याय भवन बनाने के लिए अनुदान दिया करती, अभी भी देते हैं बहुत से लोग, स्वाध्याय भवन आदि के लिए, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो। भाई स्वाध्याय का जो स्थान है कुल मिलाकर वो धर्म का स्थान, धर्म साधन का स्थान है ना। तो धर्म साधन करने के लिए ये होना चाहिए। वस्ती का आदि अपनी शक्ति सारू मोल दे देना, अपना घर का स्थान हो तहां राखी देना। अपने घर का स्थान हो तो वहां उसको रुकवा देना, वहां पर उसकी सेवा शुश्रूषा करना, सत्कार करना। अरे हृदय में तो हर्ष होना चाहिए। क्या कोई साधर्मी का मिलन हो जाए तो कहाँ मिलते हैं, नहीं तो है? दुनिया भर में पापी लोग तो बहुत मिलते हैं, पाप के साधक तो बहुत मिलते हैं, धर्म के साधकों का मिलना मुश्किल होता है। जाते रहने के स्थान बिना धर्म सेवन आदिग्नि में परिणाम फिर नहीं रहे, है ना। जहाँ पे अगर आपको आपके पास स्थान नहीं है तो वहां पे धर्म सेवन नहीं कर पाओगे। अरे अभी देख लो, आप तो आपके घर में अगर आप अलग से एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते हो तो आप ये स्वाध्याय वगैरह ढंग से नहीं कर पाते। अरे घर में बहुत दिन भर चिल्लपो मची रहती है, छोटे बच्चे भी हैं, शोर मचाते रहते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बोलो होता है ना ऐसा। अगर एकांत स्थान नहीं हो तो धर्म साधन में बाधा आती है। एकांत स्थान तो चाहिए, है ना, जहाँ पे कोई बाधक जीव नहीं है, ऐसे चाहिए। बहुरी जिन धर्मी परदेशी दुखित आ जाए तो महीना दो महीना को भोजन आदिग्नि के सहाय में प्रवर्तना। लो, कौन करे आज इस महीने दो महीने, कह रहे साहब आपका जितना मन हो तब तक रुको, जब तक आपकी स्थिरता नहीं होती तब तक रुको। अब जमाना भी पलट गया, ना तो कोई सामने वाला रुकता है ना, और रोकने वाले के भी भाव होते हैं। भावना तो रहनी चाहिए कि कोई ऐसा साधर्म में मिल जाए, और अगर वो बेचारा दुखियारा हो या उसकी कोई समस्या हो, है या है ना, यहाँ पे परदेशी दुखित आ जाए, अब यहाँ कहाँ रहे, तो कहाँ रहे तो उसके रहने आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि अपने जो साधर्मी भाई रहते हैं उनकी तो ऐसी भावना रहती है कि व्यवस्था करा ही देते हैं। क्या, मान लो कोई इलाज कराने बड़े शहर में आया, अब उसको रहने खाने की समस्या हो तो उसकी वो दूर कर दे। छोटी जगहों पे तो कौन जाता है, महीने दो महीने के लिए कोई नहीं जाए, लेकिन कोई इलाज के लिए व्यापार आदि के सिलसिले में बड़े शहरों में आए तो उसकी व्यवस्था। अथवा मान लो कोई अपना साधर्मी है और उसकी नौकरी अपने आसपास के गांव में लगी हो, जहाँ जिन मंदिर आदि नहीं, अपने यहाँ पे जिन मंदिर है, तो अपन उसको कि आप तो यहीं रुको, अप डाउन कर लेना भाई। क्या, और आपको अगर साधन की आवश्यकता हो तो हमारी गाड़ी ले जाए, अपने पास हो सुविधा तो अपन दे दो, कहाँ दिक्कत है उसको? समझ में ही बात। बहुत उदात्त भावना चाहिए इसके लिए। लोगों के हृदय बहुत संकीर्ण हो गए, बहुत ज्यादा संकीर्ण। अरे अपनी गाड़ी को इधर उधर कर दे तो कुछ एक्सीडेंट कर देगा तो, अरे तुमसे नहीं होता क्या एक्सीडेंट, हो जाएगा तो हो जाएगा, उसमें क्या। हाँ, बहुत से तो ऐसे उदार भावना वाले रहे। यार आपको क्या चाहिए, आप तो बेझिझक बोलना, हम सब व्यवस्था करें। हालांकि उसका भी अपना एक आत्मसम्मान होता है, अपनी गरिमा स्वयं की लेकर के वो चलता है, तो इसलिए किसी के आश्रित होना नहीं चाहता। वो तो कोई मजबूरी हो तो ही ऐसा काम फंसता है, और मजबूरी में अगर आपने साधर्मी की सहायता नहीं की तो फिर किस बात के साथ। परदेसी के मार्ग, एक सेकंड कुछ छूट गया यहाँ पे। महीना दो महीना को भोजन आदि के सहाय में प्रवर्तन है। मान लो अब वो किसी सर्विस में हो, और जैसे सर्दियों के मौसम में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, अब उसके पास ऐसा समय नहीं है सर्विस में कि वो घर जाके खाना खा ले, और आपका घर नजदीक हो तो कह दो कि अरे हमारे यहाँ से ले लिया करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं, कभी हम आपके यहाँ आएंगे तब हमको खिला देना, उसमें क्या है। समझ में ही बात, ऐसा बोल दो उसका झिझक निकालने के लिए। तो सहायता करनी चाहिए। देखो, जो रात्रि भोजन नहीं करता
उसके लिए दिन में भोजन की और शुद्ध भोजन की व्यवस्था कर देना, ये भी मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है, अच्छा कार्य है। बीच में तो ऐसे कुछ जगहों पर चालू हुई थी भोजनशाला। जयपुर में भी दो तीन भोजनशालाएं ऐसे चलती हैं क्या, जो रात में नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते, वो लोग यहाँ आकर के शुद्ध भोजन कर सकते हैं। हैं? शायद बीच में इंदौर वगैरह में भी चालू हुई थी, या दिल्ली में, या कहीं तो रहते हैं, बड़े शहरों में हो जाती हैं, छोटे शहरों में नहीं हो पाती। तो भोजन आदि की सहाय में प्रवर्तना, को परदेशी के मार्ग में खर्ची अपने स्थान पहुंचने नहीं होए, तथा मार्ग में लुट गया होए, चोर ले गया होए, जेनी जानी जेनी जानी आप कने आया होए, ताकू अपने ग्रह पहुंचे, तैसे दान आदि करी पहुंचाओ पहुंचाओ ना। अब बेचारा कोई परदेसी होकर के यहाँ आया, अब लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं रहे उसके पास। हालांकि आज के जमाने में तो सब दूसरी सुविधाएं पलट चुकी हैं, कि पैसे जेब में नहीं हो तो मोबाइल में तो रहते ही हैं, हैं? मोबाइल से सीधे दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन मान लो वो भी नहीं है उसके पास, दीनहीन हो, गरीब हो, कुछ भी ऐसी दशा हो, तो उसकी सहायता कर देना। कि भैया कोई बात नहीं, आप रखो और आपके स्थान पर पहुंच जाओ, और आपको सहूलियत हो तब लौटा देना, और नहीं लौटाओ तो भी कोई बात नहीं, लौटाओ तो भी कोई बात नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं, ये तो मन में विचार करके रख। क्या कहना तो भले ऐसे ही कि आप वहां पहुंच के लौटा दें, क्योंकि वो शर्म में लेगा ही नहीं, वो सहायता नहीं लेगा, उसका आत्मसम्मान भी तो है ना। तो कहेगा अरे मुझसे ऐसे कह रहे हैं, नहीं लौटाओ तो भी कोई बात नहीं, हम क्या नहीं लौटाने वाले हैं? देखो, तो अब आया, और खर्ची, खर्ची का मतलब वही उसका खर्च वगैरह रह गया, अ, व्यय नहीं रह गया हो, उसका मार्ग व्यय नहीं हो उसके पास, तो वो दे देना उसको, जैसे बन पड़े वैसी सहायता करके उसके ठिकाने पहुंचा देना। और देखो, हर परदेशी रोगी होए आया होए, ताकू स्थान बताओ ना, अभी ये बात की थी ना अपन ने, ज्यादातर बड़े शहरों में ही होता है ना, बड़े शहर में इलाज कराने के लिए गए, मान लो दिल्ली गए, जयपुर गए, बम्बई गए, इंदौर गए, अहमदाबाद गए, ये बड़े शहर हैं जहाँ जहाँ इलाज होता है। तो अब वहां पे उसको रहने का स्थान बता दो, अपने पास हो जगह तो अपन दे दो। औषधाधिक करी रोग रहित करना, अपने पास कुछ औषधियां, पहले के जमाने में तो लोग रखते थे, अब कोई रखते नहीं, अब तो सीधे अस्पताल की दौड़ लगती। फिर भी अपने पास कुछ अच्छा हो, या अपने संपर्क हो इस तरह के, अच्छे डॉक्टर हो अपने संपर्क में, जिनसे मतलब जो ईमानदार हो, जो न्याय नीति से चलते हो, लूट खसोट नहीं मचाते हो, ऐसे डॉक्टरों से मिलवा देना, जहाँ उसका इलाज अच्छे से हो सके वो मिल करवा देना। औषधादि करी रोग रहित करना, बारंबार धर्मोपदेश दे समता देना, ये सबसे खास चीज। रुपया पैसा जगह भोजन ये तो सब होता रहेगा, लेकिन इनके साथ में अगर धर्मोपदेश नहीं है तो ये सारा दान बेकार। ये सारा दान तो अन्यमति भी करते हैं, अपने अपनी जाति भाई को सभी रुकाने की व्यवस्था करते हैं, होता है ना, ये तो कोई अपने ही थोड़ा है धर्मशाला का कंसेप्ट, तो अन्यमतियों की भी तो धर्मशालाएं होती है। हम्म? तो वो भी इसी भावना से करते हैं कि कोई अपना जाति भाई आ जाए, वहां जाति भाई की महिमा रहती, हमारे यहाँ तो धर्म वृद्धि की भावना रहती। वो अपने यहाँ आया हो तो उसको ऐसे दान आदि दे करके रोग रहित करना, और साथ में उसको धर्मोपदेश पहले दे, धर्मोपदेश के बिना ये सारे दे, समता देना, बार बार पूछना। क्या, बार बार उससे पूछना, पूछना का मतलब भाई कैसे हो, क्या है, तबीयत ठीक है या नहीं, थोड़ा सा उसको ढाढ़स बंधाना। देखो ये पूछना में चंद्र बिंदु बिना बात का है, इसे हटा लीजिए, ये पूछना कर दिया इन्होंने, पूछना नहीं है, पूछना है। वैयावृत्य करना, बहुरी निर्धन मनुष्य निते नहीं बनी सके, ऐसा औषध का दान निरंतर करना, क्योंकि बहुत सी दवाइयां महंगी होती हैं, गरीब आदमी बेचारा ले नहीं पाता, है ना, दीनहीन दशा हो, रुपए पैसे साथ में नहीं हो, महंगी दवाएं हो तो दिला देना, ऐसी औषधि का दान निरंतर करना। परिणाम चली गया होए, रोग करी वियोग के दुख करी, दरिद्र करी धीर्य छूट गया होए, तिनको धर्मोपदेश करी धैर्य धारण करावना, किसी के परिणाम विचलित हो गए हो, देखा था ना, दर्शनात् चरणात् वापि चलताम धर्म वत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञे स्थितिकरण उच्यते। ये स्थितिकरण है, ये दान क्या है, ये स्थितिकरण है। परिणाम चल गए हो, किसी के परिणाम हो सकता है कोई ऐसी घटना घट गई हो किसी के साथ,
व्यापार में घाटा लग गया हो तो बहुत आकुल व्याकुल हो गया हो, परिणाम विचलित हो गए हो, हैं? आया समझ में? कई बार ऐसा होता है, साधर्मियों में आपस में कोई मान लो कदाचित ऐसी बहस हो गई, ऐसे होनी नहीं चाहिए और होती नहीं है क्या, लेकिन हो गई, और किसी के कुछ कहने सुनने से इसका अब चित्त नहीं लगता स्वाध्याय आदि, तो उसको ढाढ़स बंधाओ ना, क्या परिणाम चलायमान हो गया हो, रोग से धीरज छूट गया हो, रोग से भी परेशान हो जाते हैं बहुत से, क्या अरे साहब क्या करें, हमारा तो पूरा दिन इस रोग की वजह से ऐसे ही निकल जाता है? हमसे तो बैठा नहीं जाता, हमसे तो खड़ा नहीं रहा जाता, हमसे तो सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, जो भी है। तो धीरज अगर छूट गया हो, क्या रोग के कारण छूट गया, वियोग से किसी का परिवार जन का किसी का वियोग हो जाए, बहुत दुखी हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है? तो वियोग के दुख से, या दारिद्र से भी हो जाता है, गरीबी ऐसी छाई कि फिर अब देखो, गरीबी होने के बाद तो रुपए पैसे की वो करेगा ही सही, चिंता भी करेगा, और कुछ काम धंधा भी ढूंढेगा, उसमें हो सकता है उसको समय आदि नहीं मिले, कैसे समय मिले, दिन भर तो उसके मेहनत मजदूरी में निकल जाता है, जो भी कर रहा है वो उस कार्य में निकल जाता है, अब वो कैसे पूजा में, स्वाध्याय में, भक्ति में कैसे समय, तो हो जाता है कई बार ऐसे लोग पाप का उदय आने पर धर्म मार्ग से च्युत हो सकते हैं। अरे अच्छे अच्छे हो जाते हैं यहाँ पे मुनिराज हो, और वहां स्वर्ग में जाकर के हो जाते हैं कि नहीं, हाँ? वहां विषय भोगों के वशीभूत होकर सम्यक दर्शन तक छूट जाता है। तो परिणाम चल गए हो, रोग से, वियोग के दुख से, दरिद्र से धीरे छूट गया हो, तिनको धर्मोपदेश करी धैर्य धारण करावना, उनको धर्मोपदेश दे करके धैर्य धारण कराना चाहिए। बहुरी अपने आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना, क्या कहा कि दूसरों को तो खूब दिया, अरे खुद को दिया कि नहीं, है? अपने आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना, कैसे देंगे कि मैं खुद को ऐसे किताब पकड़ूं, है? इस हाथ से किताब दूं और इस हाथ से लूं, ऐसा? अरे नहीं, खुद को निरंतर ज्ञानाभ्यास में लगाए, शास्त्रों का पठन पाठन चिंतन मनन अभ्यास, अरे दोहराना भी अपने आप में खुद को ज्ञान का दान, आमनाय है ना, आमनाय, दोहरान करता रहे। आप ज्ञानवान होए तो नित्य धर्मोपदेश अनेक जीवनी को देना, खुद को अगर थोड़ा हो गया हो ज्यादा ज्ञान, तो दूसरों को भी सिखाना। अरे आप इस योग्य हो गए हो कि बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो पाठशाला लेना। आप इस योग्य हो गए हो तो कि दूसरों को समझा सकते हो, तो स्वाध्याय सभा चलाना, कक्षा ले लो, उसमें क्या है, होते हैं बहुत से लोग करते हैं, जरूरी थोड़ा है कि शास्त्री करने वाले ही पढ़ाएंगे, है? गादी पर वही ऐसा नहीं, सामान्य रूप से जिसको जैसा हो गया हो। अरे घर में क्या करते हैं, पर जो ज्यादा समझदार होता है वो कम समझदार को समझाता है, बस इतनी सी बात है। ऐसे ही समाज में आपको कुछ विशेष ज्ञान हुआ है, तो आप अपने साधर्मियों, कोई महिला है तो महिलाओं की कक्षा ले सकती हैं, हाँ? बड़ी महिला बहुत से स्थान पर लेती हैं, तो अध्याय चलाती है, महिलाओं की अलग कक्षा चलती है, हाँ? पुरुषों की अलग चलती है, कर सकते हैं, पुरुष हो चाहे महिला हो। बोलिए। आवाज सम्यक नहीं दर्शन लेके। आ अच्छा। रही, आ रही, अभी आ रही, आ रही है। आई। कोई हम्म। सम्यक दर्शन लेकर अगर स्वर्ग जाते हैं, तब क्या वहां जाके सम्यक दर्शन छूट सकता है? छूट सकता है, छूटे जरूरी नहीं, है ना, छूट सकता है। ठीक। यहाँ सम्यक ठीक। दृष्टि था, और मर करके वहां स्वर्ग में गए, अब वहां विषय भोगों की चकाचौंध में ऐसे फंस के रह गए कि अब वो आत्मा की खबर ही नहीं, और 6 महीने अच्छा। निकल गए वो, ऐसा हो जाता है। चल, अच्छा, 6 महीने का खबर नहीं ली तो? हाँ मतलब वो 6 महीने का तो मैंने नाम लिया, उसके पहले भी छूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इधर मिथ्या दर्शन का उदय आए तो छूट सकता है। देखो, आप ज्ञानवान होए तो नित्य धर्मोपदेश अनेक जीवनी को देना, है ना, खुद ज्ञानवान हो तो अन्य अनेक जीवों को भी धर्मोपदेश देना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, और तथा को शास्त्र के अर्थ के जानने वाले पुरुष, शास्त्र के अर्थ को जानने वाले ये, शास्त्र के अर्थ के जानने वाले पुरुष की प्राप्ति हो जाए, क्या कोई विशेष ज्ञानवान अपने को मिले, शास्त्र का अर्थ समझाता हो, ताकू कल्प वृक्ष का लाभ तुल्य बड़ा हर्ष सहित आजीविकादिक की स्थिरता कर देना। इनको साहब ज्ञान बहुत है लेकिन इनकी स्थिति थोड़ी,
अरे क्या किया था वहां? भागचंद जी थे ना, भागचंद जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, भागचंद जी की सहायता करी लोगों ने। भागचंद जी भी बहुत स्वाभिमानी थे, वो सहायता ली तो सही, लेकिन जाते समय सारा का सारा वहीं छोड़ गए। जो कुछ भी मिला था वो सब वहीं के समाज को वापस दे गए। लेकिन समाज जनों की भावना भी कितनी उदात्त थी, उन्होंने उनकी सहायता की, स्थिरता करी, है ना। कोई ऐसा मिल जाए कि भाई शास्त्रों का अर्थ जानता हो, तो उसको कल्प वृक्ष का लाभ तो ले, कि मानो कोई कल्प वृक्ष ही मिल गया। बड़ा हर्ष सहित आजीविका अधिक की स्थिरता कर देना। हाँ, उन्होंने किया था, बोधिका जी ने यही विचार करके किया था, हाँ, कि भाई ऐसा विद्यालय चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दादा को उन्होंने पूरी स्थिरता प्रदान की कि आपको और कोई विकल्प नहीं करना है, आपको नौकरी वगैरह की कुछ नहीं सोचनी है, आप यहाँ संभालो। सही बात है, स्थिरता कर देना। बहुत विनय आदर ते राख ही धर्म का ग्रहण आप करना। ये बहुत जरूरी है। क्यों? जब हम देने वाले बन जाते हैं तो खुद की थोड़ी सी छाती ऐसी हो जाती है, क्या है, कि हम कर रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। भैया, भले करी हो लेकिन विनय सहित ही रहना, क्योंकि सामने वाला ज्ञान दान दे रहा है, आप तो थोड़ा बहुत धन दे रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको अगर ज्ञान दान दे रहा है तो उसका हाथ ऊंचा रहे, वो बड़ा है ना। बहुत विनय आदर से रखकर धर्म का ग्रहण आप करना। धर्म की वृद्धि के निमित्त ज्ञानी का सम्मान आदि करी, धर्म के उपदेश का, तत्वनि के स्वरूप की चर्चा का, गुण स्थान मार्गणा स्थान आदि की चर्चा की प्रवृत्ति कराए, धर्म की प्रभावना, सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति कराना। क्या लिखा? हाँ, बहुत बढ़िया लाइन है कि धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की वृद्धि निमित्त यानी धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञानियों का सम्मान करना। करते हैं, पहले के लोग तो खूब करते थे, अभी भी करते हैं बहुत से, क्या। लेकिन आजकल थोड़ी सी दुष्प्रवृत्ति चल पड़ी। आजकल सम्मान के नाम पे हर किसी को हर कुछ सूझने लग गया है। आप मुझे जानते हो तो आप मेरा सम्मान कर दोगे, मैं आपको जानता हूं तो मैं आपका सम्मान कर दूं। ये वाली स्थिति उचित नहीं है, समाज के लिए बिल्कुल उचित। जिन्होंने वास्तव में एक पूरा जीवन जिन्होंने निकाला हो और जो इस लायक हो, देखो मुझे तो सम्मान के नाम पे बाबूजी की घटना वो याद आती है। मतलब ऐसी घटनाएं आज के जमाने में मिलना दुर्लभ। लोग बहुत पीछे पड़ते थे उनके सम्मान की खातिर, बहुत बहुत पीछे पड़ते थे, क्या। और दो चार बार आयोजन भी करे लेकिन वो आते ही नहीं, मना कर देते, भैया मैं नहीं हूँ ऐसे सम्मान उम्मान कराने के लिए। तो लोगों ने एक योजना बनाई, तो वो चैतन्य वाटिका और चैतन्य विहार जो पुस्तकें है ना, ये पुस्तकें उस समय छपी थी। तो उनसे यूं कहा गया कि आपकी पुस्तकों का विमोचन करेंगे और कुछ भी नहीं है, आपकी पुस्तकों को लोगों के सामने रखेंगे, पुस्तकों के बारे में आप थोड़ा सा बता देना। तो ऐसा बहाना करके उनको लाया गया, आया समझ में। और फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि ये सभा तो कुछ हो रही है, अब क्या करें, वहां नीचे मुंह करके बैठे रहे और ऐसे बैठे रहे बिल्कुल जैसे कोई अंदर से गुस्से में हो या कुछ ऐसे, क्या? और जो संचालक थे वो कहते रहे कि बाबूजी आपको जितना भला बुरा कहना हो हमको कह लेना, अभी तो लेकिन हम कोई आपका सम्मान करना है, सब करें। ऐसे पुरुष सम्मान लायक होते हैं। समझ में ही बात, क्या करना। हाँ, अहो रूपम अहो धुनी जैसा नहीं। कि यहाँ पे तो क्या है वो, ऊंटों की शादी में, है ना, क्या था वो, ऊंटों की शादी में मंत्र पाठी तो गधों को बुलाया गया, माने फेरे करा रहे हैं गधे। और गधे मंत्र कैसे पढ़ेंगे, और रेक रेक करके पढ़ेंगे। और ऊंट की शादी, ऊंटों को भी सजा धजा दो तो भी कैसे दिखते हैं सबको पता है। और दोनों के दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। वो जो मंत्र बोलने लगा था वो कहता, अहो रूपम, आपका तो रूप गजब का है। और इधर ऊंट भी अपनी प्रशंसा सुन के, अहो ध्वनि, आपकी ढेंचू ढेंचू की मधुर आवाज। बोलो, ऐसा ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ऐसा सम्मान की जरूरत नहीं है। मतलब जो उस लायक हो, जैसे अपने विद्वान हुए बड़े बड़े टोडरमल जी, भागचंद जी, ये सब हुए, धर्म की वृद्धि के लिए। खास बात यह है, एक दूसरे की कषाय वृद्धि के लिए नहीं, धर्म की वृद्धि के लिए, कि लोग इनसे प्रेरित हों, लोगों को इनसे प्रेरणा मिले इस बात से, है ना। धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञानी अ, ज्ञानिनी का सम्मान आदि करी, ज्ञानी जनों का सम्मान करके
धर्म के उपदेश का, तत्वों के स्वरूप की चर्चा का, तत्व स्वरूप की चर्चा निरंतर चले उसका, और गुण स्थान मारणा स्थान अधिक की चर्चा की प्रवृत्ति कराए, धर्म की प्रभावना, सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति करावना। भाई उससे सम्यक ज्ञान आगे बढ़े, तत्व चर्चा आगे बढ़े, धर्म की बात आगे बढ़े, ऐसा काम करो। ये भी दान ही है। जहां धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई हो, देखो ये अपनी जिम्मेदारी वाली बात। जहां धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई होई, तिन ग्रामनी में शास्त्र लिखाए, भाषा वचनिका योग्य शास्त्र भेजना। वहां शास्त्र विराजमान करवाओ, उन मंदिरों में लोग बाग से पूजा पाठ करके भाग जाते हैं, वहां शास्त्र वगैरह रखवाओ। हाँ यही छंद था वो, उष्ट्राणाम विवाहेषु गंधर्व गर्दभ वेद पाठ कर, हाँ, परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो धुन। खैर वो तो अलग बात हो गई। जहां धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई, अरे हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं दक्षिण में, क्या, हमको तो मतलब आश्चर्य होता है, रोज 30-30 40-40 किलोमीटर दूर जाकर के पाठशाला लेकर के स्वाध्याय करा करके आते, रोज। इतनी मेहनत करी है लोगों ने, हमारे बड़े बड़े सीनियर हुए हैं इस तरह के, क्या, हमसे 10-20 साल पहले जो शास्त्री हो गए, उन्होंने इतनी इतनी मेहनत का काम किया है। दक्षिण में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यहाँ पे ऐसी विशेष प्रवृत्ति नहीं है तत्व चर्चा की, क्रियाकांड की ही मुख्यता है ना। तो वहां जाकर के उन्होंने गांव गांव में जाकर के ये अलग जगह, तब जाके आज वहां के शास्त्री नजर आते। वहां पाठशालाएं चलाई, वहां पे स्वाध्याय कराई, वहां स्वाध्याय सभाएं लगवाई, और जो ऐसा नहीं कर सकते वो कम से कम वहां पे शास्त्र तो पहुंचा दो कि यहाँ जरूरत है तो वहां भिजवाओ, निःशुल्क भिजवाओ। क्योंकि शास्त्र होंगे तो शास्त्र पढ़े जाएंगे ना, शास्त्र की उपलब्धता नहीं होगी तो कैसे पढ़ेंगे। हाँ लेकिन उसमें विनय का भी बराबर ध्यान रखना, विनय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जहां धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई होई, तीन ग्रामनी में शास्त्र लिखा है, भाषा वचनिका योग्य शास्त्र भेजना, कि वहां पे जो पढ़ सकें समझ सकें ऐसी भाषा वचनिका वगैरह के योग्य शास्त्र भेजना चाहिए। ज्ञान दान समस्त मंद कषाई भद्र परिणामिनी को करना। जितने भी मंद कषाई भद्र परिणामी पुरुष हैं, उनको तो ज्ञान दान करना ही चाहिए। इसी से अपनी भद्रता और बढ़ती है, इससे ही कषायों की वृद्धि रुकती है, कषाय घटती हैं। इसलिए ज्ञान दान तो बहुत जरूरी। बढ़िया बातें हैं, है समझ में। अभी आगे परोपकार की प्रेरणा वगैरह की बात है, इसको अपन फिर आगे देखेंगे, अभी समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिन वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी प्राणी जान ले, चहुँ दरब पर जाय गुण सर, मननी के सर धाम ले, चहुँ दरब जाय गुण सर, मननी के सर धाम ले। जिन वाणी जान ले, देव धन नीचे पूजादान प्रमाण ले, देव धन नीचे पूजादान प्रमाण ले। जिन वाणी ज्ञान जान मुझे बखान, ओम अक्षर मन ले, ज्ञान जान बखान, ओम अक्षर मन ले। जिन वाणी रानी जान ले, जिन वाणी रानी जान ले।